कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस को चैनल करने वाले हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स इस समय आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपने उनसे पूछा है या कोई क्वेश्चन किया है, क्या आंसर है उस चीज़ का। बेसिकली यही सारी मैसेजेस को मैं आज की रीडिंग में चैनल करूंगी। और साथ ही साथ मैंने ये भी इंटेंशन सेट की है कि इस समय अगर कोई चिंता भी आपको सता रही है तो उस चिंता के बारे में क्या क्लैरिटी है, ताकि आप उस चिंता से बाहर निकलो और सक्सेस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो। ओके, ये भी मेरी इंटेंशन रहेगी। तो यस, ये आज की रीडिंग है और हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन हैं, जिसे आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं या आप अपनी बर्थ डेट से भी देख सकते हैं। अगर आपको इंट्यूटिवली पाल पिक करना है तो ऑप्शंस पर जाएं टाइम स्टैम्प में और अपने ऑप्शन को चूज करके रीडिंग को देखें, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी रीडिंग को देखें। ओके, सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, तो उसे ज़रूर देखें। चैनल की आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं एजुकेशनल वीडियोस के लिए या एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए। मेंबरशिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, डेली शॉर्ट वीडियोस के लिए और बाकी और जो सुंदर सी वीडियोस आती हैं उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए भी। और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आपकी रीडिंग की अब शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 1, ये आज आपकी रीडिंग होने वाली है अर्जेंट मैसेजेस की। आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है, और साथ ही साथ मैंने ये भी इंटेंशन सेट की है कि अगर इस समय कोई भी चिंता, कोई भी स्ट्रेस आपको सता रहा है तो इस रीडिंग से आपको उसके रिगार्डिंग भी गाइडेंस या क्लैरिटी मिले और आपकी ये स्ट्रेस दूर हो जाए। ओके, तो यस, ये मेरी इंटेंशन है। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इनके लिए क्या क्लैरिटी या गाइडेंस है। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑलराइट, पहला कार्ड आया है महावतार बाबा जी का। इनके इस कार्ड के ऊपर लिखा है सोल एक्सपेंशन। ओके, तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप और भी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ें, ये इसके रिगार्डिंग एक मैसेज है। इसके ऊपर लिखा है योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। तो महावतार बाबा जी यहाँ पर हमें आपके बारे में पाइल नंबर 1 ये बताते हैं कि इस समय आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक एक्टिवेशन से गुजर रहा है। ओके, इसीलिए आपकी चेतना का कह लीजिए कि विस्तार हो रहा है, वो एक्सपैंड कर रही है। और एक्सपेंशन किस चीज़ के बारे में? वननेस के बारे में, कि कैसे ये पूरा संसार कनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है। हम किसी ना किसी रूप से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी ना किसी लेवल पर एक दूसरे के लिए रिमाइंडर का काम करते हैं, राइट। तो ये क्राउन चक्रा की एनर्जी है, वननेस की ऊर्जा। तो महावतार बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आप एक, जैसे हम बोलते हैं ना मास्टर सोल, जैसे असेंडेंट मास्टर्स के बारे में भी आपने सुना होगा, ये शब्द होता है ना असेंडेंट मास्टर, तो वही सेम फीलिंग आ रही है। समहाउ आप ऐसे ही जर्नी में हो, ऐसे ही पैथ पे हो। ओके, जहाँ पर आपकी जैसे आत्मा की अवेकनिंग होनी है, और ये टाइम पीरियड में क्योंकि क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है और आप डिसॉल्व कर रहे हो दीवारों को। दीवार हम खड़ी कर लेते ना कि ये मैं हूँ, ये तुम हो, तो ये वही दीवार जैसे डिसॉल्व हो रही है कि मैं और तुम एक ही हैं।
ओके, तो यस, ये ऊर्जा इस समय आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज फ्रेया का आया है, फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। ओके, यहाँ पर मुझे आपका स्ट्रेस नज़र आता है, तो पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 1 वालों का जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है वो टाइम से रिलेटेड है। या तो टाइम बहुत कम है, या आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने में टाइम बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है। लेकिन ये कार्ड बता रहा है क्योंकि आपकी चेतना यहाँ पर एक्सपैंड कर रही है, दैट इज़ वाई आप टाइम के इल्यूजन को भी समझने वाले हो। टाइम एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है, और ये सिर्फ कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज़ के बारे में बात करके गए हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में बात की है, राइट। तो टाइम जो है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ओके, सो ये कार्ड मुझे यही बताता है कि अगर आपका कोई भी स्ट्रेस टाइम से जुड़ा हुआ है तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि वो स्ट्रेस आपका अब दूर होने वाला है, क्योंकि आप टाइम के इल्यूजन को समझने वाले हो। इसको समझने में आपके पितृ भी, आपके एंसेस्टर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। पाइल नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रो स्पिरिट आए हैं। ओके, सो यस, आपके एंसेस्टर्स इसमें आपकी हेल्प करेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक ऐसी ब्लड लाइन से आते हैं जहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ने बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया, या साधना की, या मेडिटेशन की, या वो नाम जाप बहुत करते थे, या फिर अपने टाइम पीरियड में वो हर साल कोई ना कोई भंडारा या कोई ना कोई सेवा करते थे। ओके, तो ये समहाउ जैसे वो जो साइकिल शुरू किया उन्होंने रेपिटेशन का, गुड कर्मा को लेकर कि हर साल हम ये करेंगे या हर साल हम ये यात्रा करेंगे, वो जो साइकिल है उसका जो रिवॉर्डिंग पार्ट है जैसे वो आपको मिलने वाला है, तभी यहाँ पर साइकिल की एनर्जी है। ओके, तो यस, यहाँ पर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलने वाली हैं। तो अगर एकदम से आपको ये लगे ना कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना सर, एकदम से ये ब्लेसिंग आउट ऑफ ब्लू मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई है, मैं ग्रेटफुल हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत जैसे शॉकिंग सी एनर्जी है, तो यस, वो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए। ये पॉसिबल होगा फुल मून के दौरान। ये जो ब्लेसिंग की हम बात कर रहे हैं ना, ये फुल मून के दौरान मैनिफेस्ट हो सकती है। ओके, इसी से आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉश, लॉर्ड गणेशा का मैसेज, इन्फानाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो बप्पा की एनर्जी न्यू बिगिनिंग लेकर आती है, इसीलिए बप्पा का नाम सबसे पहले लेते हैं हम आरती में, है ना। सो बप्पा बेसिकली आपको ये कह रहे हैं जो रुकावटें हैं, जैसे वो ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जाएगा आपकी लाइफ से। आपको बस इस एक मैसेज के साथ कनेक्ट करना है कि मेरे लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो टेम्पररी हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें रिमूव करने वाले हैं बप्पा। ओके, तो इस तरीके से जब आप सोचोगे या अपने आप के साथ बात करोगे ना, तो ये एनर्जी अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, हमेशा याद रखिए, वेसल आप हैं। मैसेजेस तभी अनफोल्ड होंगे जब आप अपने माइंड में, अपनी सोल में उस मैसेज को एक बिलीफ सिस्टम के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, तभी वो मैसेज अनफोल्ड होगा। ओके, तो बस यही काम है आपका। और आपको बप्पा ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 11 डेज में, मुझे 11 नंबर दिखा यहाँ पर, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल सपोर्ट भेजा जाएगा। तो कोई भी हीलर या कोई टैरो रीडर या कोई और भी, मतलब किसी और भी फॉर्म में कोई हीलर या कोई स्पिरिचुअल टीचर आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, और वो आपको आगे और स्पिरिचुअल लोगों के साथ कनेक्ट करने में मदद करेंगे। तो एक पर्सन 10 और लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो, उसका बेसिकली वेसल बनेगा, उसका मीडियम बनेगा। ओके, तो ये बप्पा का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल नंबर 1। इसी से ही हम टैरो कार्ड्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो टैरो कार्ड्स आपके क्या बताते हैं देखते हैं यहाँ पर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पाइल नंबर 1। ओके, सबसे पहला कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स का है। एस ऑफ पेंटिकल्स का है। अगर आप बहुत जल्दी
कोई नई जॉब ऑफर या कोई मनी से रिलेटेड ब्रेक थ्रू चाहते हैं, जहाँ पर कुछ पैसा आपकी तरफ आए और उसके चलते अगर आपका कोई कर्जा है आप उसे चुकता कर सकें, या कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आन खड़े हैं तो आप उनको देख सकें। तो यस, ये एनर्जी आने वाली है। ओके ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। पाइल नंबर 1, वर्क रिलेटेड, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बहुत फास्ट आएंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स सबसे फास्ट नाइट होता है टैरो में, तो ये बहुत जल्द ऊर्जा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। विद इन फ्यू वीक्स, मैं बोलना चाहूँगी विद इन फ्यू वीक्स, ओके 2 to 3 वीक्स पकड़ के चलिए यहाँ पर कि ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी स्टेबल है। ओके सो एस ऑफ पेंटिकल से ये एक मैसेज मिलता है। अगला है ओहो 10 ऑफ पेंटिकल्स। बप्पा भी आगे अबंडेंस का मैसेज लेकर, उन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल को दरअसल मनी आपको पसंद है, जो कि मेरे लिए एक बहुत हेल्दी एनर्जी है। हर वो इंसान जो मनी को प्यार करता है या मनी को रिस्पेक्ट करता है, मेरी नज़र में वो पर्सन माइंड बॉडी सोल से बहुत हेल्दी है या सही ट्रैक पर चल रहा है। ओके और वो एनर्जी मुझे आप में दिखती है। पाइल नंबर 1, सो 10 ऑफ पेंटिकल से फिर से हम फैमिली देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आपका कोई स्ट्रेस आपकी फैमिली मेम्बर से भी जुड़ा हुआ है, ओके कि आपके फैमिली मेम्बर में भी नाइट ऑफ सोर्ड्स से हो सकता है कि कुछ हेस्टी एनर्जी मैनिफेस्ट हुई हो और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये सब कैसे ठीक होगा। तो 10 ऑफ पेंटिकल से वो स्टेबिलिटी फिर से रिस्टोर कर दी जाएगी। ये होगा कैसे? इसमें बप्पा आपकी हेल्प करेंगे। ओके क्योंकि इसी में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो बप्पा का नाम जपें, बप्पा के मंदिर जा सकते हैं आप, बप्पा को एडवांस में थैंक यू बोल सकते हो आप कि घर की ये जो परेशानी है उन्होंने आपकी दूर कर दी है। इस तरीके से आप उनको थैंक यू बोल सकते हो, भोग चढ़ा सकते हो। ओके इस चीज़ की जैसे 10 ऑफ पेंटिकल से आपको गुड डेज का जो प्रॉमिस है वो दिया जा रहा है। ओके अगर ये पायल अक्सर इस चीज़ का भी स्ट्रेस ले लेता है कि क्या मैं अपनी फैमिली के लिए कभी कुछ कर पाऊंगा ना आज, क्या मैं अपनी फैमिली को बेटर डेज दे पाऊंगा ना आज, तो यस आपका ये भी ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। हालांकि इस ड्रीम के लिए मेहनत लगेगी। ओके इसमें डेफिनेटली मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो आप अपनी इस ब्लेसिंग को ज़रूर मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके तो 10 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स से अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की, लैंड की, प्रॉपर्टी की, स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, उसमें भी मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपके लिए, क्योंकि एक साइकिल ही आया है पूरा। एस ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स तक की जर्नी का एक साइकिल होता है। ओके सो यस गुड फॉर यू पायल नंबर 1। 2 कार्ड और लेंगे यहाँ पर। एस ऑफ कप्स। आप क्यों चिंता कर रहे हो? मुझे सच में नहीं पता आपकी ये आपकी हैबिट है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स तो मुझे कुछ और ही दिखा रहे हैं। पायल नंबर 1 आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक मान लीजिए काम नहीं बना किसी भी कारणवश, तो दूसरी एस आपके लिए खड़ी है। तो इसलिए 2 एसीज हैं यहाँ पर कि अच्छा ये चीज़ नहीं हुई तो ये हो जाएगी, यू नो। सो आप ऐसी लाइफ को जी रहे हो, इसको नोटिस करो, इसको एक्सेप्ट करो। ओके जो लोग प्यार को लेकर भी चिंता करते रहते हैं, बस अपने अंदर शुद्धि रखो, अपने अंदर प्योरिटी रखो। देर सवेर आपके जीवन में एक सच्चा प्यार करने वाला शख्स ज़रूर भेजा जाएगा जो प्रोवाइड करेगा। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स एक प्रोवाइडर की भी ऊर्जा होती है। आपके अगर कोई अधूरे ड्रीम्स हैं तो ये पर्सन उन ड्रीम्स को भी फुलफिल करेगा। ओके ये एक प्रॉमिस है आपके लिए, लेकिन क्या आप नोटिस कर रहे हो इस चीज़ को? ये बड़ी बात है। ओके अगला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल, जर्नी की बात करता है। हालांकि ये मेंटल लेवल पर जो पहले चीज़ होती है और फिर 3D लेवल पर होती है। तो अगर आप
एक ही विचार पर भी स्टक हैं, मान लीजिए पाइल नंबर 1, आप एक ही थॉट को बार बार सोच रहे हो, सुबह शाम रात को सोने से पहले भी, उसमें भी एक ब्रेक थ्रू आएगा, उसमें भी आपको एक नया थॉट भेजा जाएगा, नई इमेजरी भेजी जाएगी, ताकि आप उस थॉट से हटकर दूसरे थॉट पर अपना फोकस लगा सकें। ओके, तो यस, आप अपने माइंड में भी यहाँ पर मेंटल लेवल पर भी एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको ये भी बिलीव सिस्टम है, क्योंकि मैं ओवर थिंक करता हूँ ना, इसीलिए मेरे आउटकम्स रुक जाते हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है, तो ये बेसिकली ये कार्ड ये भी कहता है कि उसमें भी आपको हेल्प भेजी जाएगी। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, समहाउ इसका सल्यूशन आपको डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि मैसेज क्या था कि जो भी ऑब्स्टेकल है उसको रिमूव कर दिया जाएगा आपके, राइट। तो अगर आप मान लीजिए मैनिफेस्टेशन के कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक पॉइंट पर आकर अटक रहे हो, कब होगा कब होगा कब होगा, तो उसमें हेल्प है। और वो इस तरीके से शार्प, मतलब एक एनर्जी होगी जो आपको एकदम से रियलाइज करवाएगी कि ओ, मुझे इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत ऑर्गेनिकली आप उसे कर पाओगे। ओके, एंड यस, अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल सा आंसर दूँ तो ये ट्रैवल से रिलेटेड एनर्जी है। तो कोई भी मन है आपका कहीं घूमने जाने का, बप्पा का नाम लेकर प्लान बना लो, सब अच्छे से हो जाएगा। ओके, सो यस, ये आपके मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी यहाँ पर और आपके लिए क्या बता रहे हैं आपके गाइड्स। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रैटिट्यूड, ब्यूटिफुल। देखिए, मैं अक्सर बोलती हूँ अपनी रीडिंग्स में, मैंने ये पहले भी बोला है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो शख्स थैंक यू बोलना सीखता है या निरंतर थैंक यू बोलता है, मुझे पता है डीप डाउन कि वो पर्सन को टाइम टू टाइम ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, क्योंकि ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है थैंक यू शब्द की या ग्रैटिट्यूड शो करने की। आप जितना थैंक यू बोलते हो, उतना पता नहीं कहाँ से कोई ना कोई ब्लेसिंग आपको मिल ही जानी है। आप अगर कुछ नहीं भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तब भी कुछ अच्छा होगा आपके साथ। और देखिए, आपके लिए वही एनर्जी आई है, तो ये रिमाइंडर है आपके लिए। एडवांस में थैंक यू बोलना सीखो, अपनी अबंडेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, गुड रिलेशनशिप्स के लिए, और फिर देखो कैसे अपने आप से चीज़ें जो है स्मूथली ठीक होती हैं आपकी। ओके, तो कुछ लोगों का आंसर यहाँ पर ग्रैटिट्यूड है। एक कार्ड और लेंगे। ओह माय गॉश, सक्सेस। ये डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल लोगों का पाइल है। अगर अभी तक आपने सक्सेस नहीं देखी है तो ये आपकी डेस्टिनी में है। ये एक टाइम पीरियड पर आप बड़ी सक्सेस का स्वाद ज़रूर चखेंगे, बस आपको विश्वास रखना है। ओके, और आपको ये भी कहा जा रहा है आपकी जो सक्सेस है वो ग्रैटिट्यूड पर ही टिकी हुई है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, एडवांस में ग्रैटिट्यूड शो करना सीखो, इसे अपनी हैबिट बनाओ, अपने बिहेवियर का हिस्सा बनाओ, और फिर देखो कैसे मज़ा आता है लाइफ का। ओके, थोड़े से और कार्ड्स। ओ, अपने आप से आ गया, अभी तो शफल भी नहीं किया था। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड है, लिव योर जॉय, थैंक यू एंजल्स फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। आप देख रहे हो जैसे ये लड़की ऐसे है कि जो मुझे करना था, जो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया। तो इस समय के दौरान अगर आप कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको लगता है कि नाज अगर ये मुझे मिल जाए तो बस, मतलब इससे बड़ा सपना मेरा कोई और पूरा नहीं हो सकता, मतलब ये बेस्ट 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 मतलब ब्लेसिंग होगी मेरे लिए, राइट। सो उसकी झलक दिखाई जा रही है यहाँ पर। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ है जो उस सक्सेस को इंजॉय कर रही है, उसको लेकर पार्टी कर रही है। ओके, तो ये साइन है आपका। तो जो भी चिंता है सरेंडर कर दो, इस कार्ड को एक्सेप्ट करो, इसकी एनर्जी को एक्सेप्ट करो। ओके, ऑलराइट, थोड़े से और कार्ड और फिर रीडिंग को एंड करेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पाइल नंबर 1, सिक्योरिटी नंबर 2,
एंड यूनिटी नंबर 38, और इसमें अर्धनरेश्वर की एनर्जी है और मैं यहाँ बप्पा देख रही हूँ। तो फिर से फैमिली की एनर्जी आ रही है ना। सो जो लोग यहाँ अपनी फैमिली को भी एक्सपैंड करना चाहते हैं किसी भी शेप और फॉर्म में, कि कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में एंटर हो, प्रेगनेंसी से लेकर भाई बहनों की शादी हो सकती है ना, नया पेट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जैसे आप किसी भी रूप में अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाहते हो, वो ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए ये विदिन 2 months होगा। नंबर 2 की एनर्जी सिक्योरिटी। ओ, मैंने अभी देखा यहाँ पर, यहाँ भी बेबी है, देखिए इस कार्ड के बॉटम में छोटा सा बच्चा ही बैठा हुआ है। सो प्रेगनेंसी की भी ब्लेसिंग है। और अगर आपकी वूम के इर्द गिर्द कोई नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है, कोई बिलीफ सिस्टम है, ओके, या फिर आपको किसी ने ये धुतकार दिया या अबैंडन कर दिया, और वो ट्रॉमा अगर आपकी वूम के इर्द गिर्द बैठा हुआ है, तो उसको भी पप्पा हरने वाले हैं। वो वूम हीलिंग आपकी करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, सो डेफिनेटली फैमिली का एक्सपेंशन दिख रहा है, नए रिलेशनशिप्स आते हुए दिख रहे हैं। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत चिंता में रहते हो इस चीज़ के भी कि क्या सब ठीक है, क्या सब सिक्योर है, कोई खतरा तो नहीं है। कभी कभी हम फियर में जीते ना कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो वो फियर भी आपका यहाँ पर डिसॉल्व होगा। ये सिक्योरिटी का कार्ड इस तरीके से आपके लिए एनर्जी लेकर आ रहा है। ओके, कोई ना कोई ऐसा प्रबंध हो जाएगा, अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, जिसके चलते आपके मन को वो जो शांति होती है ना, वो मिलेगी कि हाँ अब सब सही है, अब सब सिक्योर है और मैं ग्रेटफुल हूँ। ओके, तो कोई अनएक्सपेक्टेड अरेंजमेंट्स हो सकती हैं आपके घर के इर्द गिर्द। बट यस, ये कार्ड यूनियन लेकर आ रहा है। तो यूनियन किस चीज़ के साथ चाहोगे आप अपनी? इस समय इस रीडिंग को देखते वक्त डिक्लेयर करो उस चीज़ को। ओके, क्योंकि इस समय ये पोर्टल खुला हुआ है। ये कार्ड जो मैंने हाथ में पकड़ा है, ये पोर्टल है। तो आपकी जिस भी चीज़ के साथ आप यूनियन चाहते हो, डिक्लेयर करो और इस कार्ड पर अपना फोकस लेकर जाओ। ओके, वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ज़रूर पूरी होगी। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग, आपके अर्जेंट मैसेजेस आपके गाइड्स की तरफ से। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग होने वाली है। अर्जेंट मैसेजेस जो आपके स्पिरिट गाइड्स इस समय आपको देना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी चिंता इस समय आपको सता रही है, कोई स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी है आपको, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इस रीडिंग में आंसर्स मिले, क्लैरिटी मिले, ये भी मेरी इंटेंशन है। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, इनके लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऑलराइट, पहला कार्ड, द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। ओके, तो पाइल नंबर 2 वालों, आपको सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट करो, आशा करो या आशा रखो कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स आने वाले हैं। अब मिरेकल क्या होता है? जो इम्पॉसिबल हो हमारे ईगो माइंड के लिए या इस शरीर के लिए। हम बोलते हैं ना कि ये जो बॉडी है या ये जो माइंड है, जो नहीं सोच सकता या जो नहीं कर सकता, और वो जब हो जाए तो उसको हम मिरेकल बोलते हैं। ओके, सो आपको कहा जा रहा है इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए आपकी लाइफ में, इसे एक्सपेक्ट करो। पहला सीधा मैसेज तो यही है। और इसमें एस ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। तो यस, एस ऑफ कप्स रिलेशनशिप्स के साथ डील करने वाली ऊर्जा है या फिर स्पिरिचुअल हीलिंग की ऊर्जा है। तो अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई परेशानी चल रही है आपके दिमाग में, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि वो सब ठीक हो जाएगा। ओके, इसका मैसेज मैं रीड कर देती हूँ आपको। इसके ऊपर लिखा है, रिमेंबर दैट
only love is real. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. तो जो मिरेकल्स हैं वो अपने आप से नेचुरली ऑर्गेनिकली होंगे. आपको बस विश्वास करना है कि आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स होते हैं, और ये सच है कि आपके लाइफ में पहले भी मिरेकल्स हुए होंगे. तो उन मेमोरीज को रिकलेक्ट करो, ओके, उन मेमोरीज के साथ कनेक्ट करो. उससे आपको और प्रूफ मिलेगा कि ये सब आगे भी मिरेकल्स होने वाले हैं. ओके, सो ये पहला मैसेज है. दूसरा मैसेज देखते हैं. द शकीना सेक्रेड सेल्फ, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ. आपको दूसरे मैसेज से बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इस समय अगर आप कुछ भी करने का सोच रहे हो, खुद को लॉन्च करने के बारे में, कोई आपकी आर्टिस्टिक साइड है जिसे आप पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं, तो ये आपका मौका है, ये आपका टाइम है. आपको इसके रिगार्डिंग ज़रूर एक्शन लेना चाहिए. जो लोग ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं तैयार हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी परफेक्ट कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, ये तो अगर आप इन निटी ग्रिटी में फंस रहे हो ना, तो बाहर निकल जाओ इससे, क्योंकि आप पूरे तरीके से तैयार हो. धीरे धीरे आप इन चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो, लेकिन ये टाइम है खुद को लॉन्च करने का, क्योंकि आपके लिए एस ऑफ कप से न्यू बिगिनिंग आई थी पीछे भी कार्ड में. ओके, तो ये खुद को पब्लिकली किसी तरीके से सामने रखना, अपनी आर्ट को सामने रखना, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का, कि इससे आपकी लाइफ को नया रिदम मिले या आपकी लाइफ में नया रूटीन आए, और फिर आपकी लाइफ पूरे तरीके से 3 to 6 मंथ्स में फुली चेंज हो जाए. ओके, सो यस, ये दूसरा मैसेज है आपके लिए. तीसरा मैसेज देखेंगे यहाँ पर. मैरी मैग्लेने, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू. पाइल नंबर 2. अभी शकीना के मैसेज में मैंने यही मैसेज दिया था आपको. तो ये कार्ड क्या बताता है कि आप एक, जैसे मान के चलो कि एक मास्टर सोल हो, ओके, ओल्ड सोल हो, और आपने अपने प्रीवियस इनकारनेशंस में बहुत सारी स्किल्स को साधा है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया है. अगर आप कभी नोटिस करें पाइल नंबर 2, तो हो सकता है कि कभी कभी आपको अपने आप से जैसे चीज़ें पता हैं और आपको खुद नहीं पता कि ये आपको कैसे पता है. जैसे दूसरों को वो चीज़ें सीखनी पड़ती है, लेकिन आपको जैसे एक ट्राई में ही या दूसरी ट्राई में ही जैसे आप उस चीज़ को पकड़ लेते हो, उस चीज़ को कर लेते हो. तो ये क्या है? ये वो इन्नेट जो ज्ञान है आपका, वो आपके साथ उस समय वो बात कर रहा होता है, वो जाग रहा होता है. ओके, तो आपको अब से अपने आप को एक मास्टर सोल के रूप में देखना है, क्योंकि इसी से आप अपने नए थॉट्स को शेप दे पाओगे. ओके, आपको जो ट्रस्ट भी चाहिए अपने आप के ऊपर, वो इस ऊर्जा से अपने आप से आ जाएगा. ओके, तो आपके अंदर एक गुरु है. इस गुरु को आप किसी भी शेप और फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. अगेन मुझे आर्ट ज़्यादा दिखती है यहाँ पर. कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप शेयर कर सकते हो, और ये चीज़ आपकी लाइफ को भी चेंज करेगी. सामने वाले को तो करेगी, आपको, आपकी लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करेगी. ओके, और ये कार्ड भी यही कह रहा है, कुछ भी आपके सामने एक ब्लॉकेज बनके अगर दिखे आपको कि ये मेरा ऑब्स्टेकल है, ये मेरी ब्लॉकेज है, तो वो दरअसल आपका है नहीं ब्लॉकेज. वो दिख रहा है आपको, लेकिन वो ब्लॉकेज है नहीं. आप पूरे तरीके से रेडी हो अपने आप को न्यू बिगिनिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए. ओके, तो जो भी रोकने की आपको कोशिश करे, उसको उतनी पावर देनी नहीं है बेसिकली. ओके, सो यस, ये एनर्जी है. अब आपके टैरो कार्ड्स को देखेंगे यहाँ पर. पाइल नंबर 2. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेज है? अगर ये पायल में कुछ लोग किसी बड़ी सिटी में मूव करना चाहते हैं, जैसे मुझे स्पेसिफिकली मुंबई दिख रही है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये कोई और बड़ी सिटी भी हो सकती है, कि कोई स्पेसिफिकली आप किसी बड़ी सिटी में मूव करना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि एकदम से फुली, मतलब पूरे तरीके से मूव करने से पहले आपको एक शॉर्ट ट्रैवल वहाँ पर करनी चाहिए और उस सिटी की वाइब चेक करनी चाहिए. ओके, अगर आप उस शॉर्ट ट्रिप के दौरान अच्छा महसूस करें तो आप नेक्स्ट एक्शंस ले सकते हैं. ओके, ये मैसेज है यहाँ पर. सो आगे देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं यहाँ पर. ओ माय गॉश, द वर्ल्ड कार्ड. इसीलिए ट्रैवल दिखी मुझे यहाँ पर.
तो ये कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म ट्रैवल हो सकती है, ओके, इंटरनेशनल भी हो सकती है। आप लिटरली किसी नई कंट्री में शायद बिल्कुल सेटल करना चाहते हैं अपने आप को, या वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर इस कार्ड को अगर आप देखें तो इसमें जो फिगर है वो रेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो रिलैक्स कर रहे हैं आंखें बंद करके और रेस्ट कर रहे हैं, जैसे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो। तो सबसे पहले तो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी सर्च खत्म होने वाली है, आपकी खोज। अगर आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो ना किसी भी लेवल पर कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर, वो सर्च आपकी एंड हो जाएगी, ओके। ये नेक्स्ट 4 डेज में हो सकता है। पायल नंबर 2, नेक्स्ट 4 डेज में आपकी कोई ना कोई चिंता एंड होगी। कोई क्वेश्चन मार्क, आपका क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, फिर वो क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में नहीं रहेगा, ओके। तो कंप्लीशन दिख रही है यहाँ पर। अगर आप ये भी सोचते हो कि क्या मुझे कभी भी फॉरेन ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, यस, ये आपकी डेस्टिनी में है। आप डेफिनेटली फॉरेन में ट्रैवल करोगे, ओके। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ फिर से रेस्ट की एनर्जी आ रही है, तो शायद इस पायल को थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है इस समय। रेस्ट करने से भी हो सकता है कि इस समय आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें डिफरेंट ढंग से देखें। जब हम थोड़े से एग्जॉस्टेड होते हैं ना तो हमें लाइफ अलग दिखती है, जब हम वेल रेस्टेड होते हैं तो लाइफ अलग दिखती है। तो थोड़ी रेस्ट लो। हो सकता है कि जो परेशानी अभी लग रही है परेशानी, वो परेशानी लगे ही ना आपको, वो आपको वैसे ही खामखा की चीज़ लगे, ओके। सो रेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड आया है। ओ, 2 कार्ड साथ में, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, मैं साथ में रखूंगी इनको। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बन रही है। 7 एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। आप कभी भी जुदा नहीं हो, ये मैसेज को जैसे आपको थोड़ा सा डीपली समझना होगा। पायल नंबर 2, आप जो भी चाहते हो आप उससे अलग नहीं हो, आप हमेशा यूनियन में हो। स्ट्रेंथ भी इन्फिनिटी है, लवर्स भी इन्फिनिटी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स को साथ में जोड़ दें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स बनता है, वो भी इन्फिनिटी है। आप कभी भी जो भी चीज़ आप चाह रहे हो आप उससे बिल्कुल भी जुदा नहीं हो। तो अगर ये इल्यूजन आपका माइंड क्रिएट कर रहा है कि मैं यहाँ हूँ और मेरी जो विश फुलफिलमेंट है वो यहाँ है, तो वो बेसिकली एक इल्यूजन है और आपको इसे ऑब्जर्व करना सीखना होगा। ये पहला स्टेप है इस ऊर्जा तक पहुंचने का। ये वो टाइमलाइन है जिसमें आपके पास वो सब है जो आप चाहते हो, ओके। ये सर्च का कंप्लीट होना है बड़ी, इसलिए ये टैरो के मेजर आर्काना का आखिरी कार्ड है ये, ओके। तो जो आपको इस समय सुनने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपनी ड्रीम्स के साथ, विशेस के साथ कभी भी सेपरेटेड नहीं हो। आपकी विशेस आप ही का रूप है, वो एक डिफरेंट फॉर्म में है लेकिन वो आप ही का रूप है, ओके। इसलिए आपको, मुझे एक शब्द ये भी सुनाई दे रहा है जैसे इम्पॉर्टेंस, आपको खुद को इम्पॉर्टेंट पर्सन के रूप में देखने की ज़रूरत है। जैसे VIP शब्द हम यूज़ करते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जैसे आप जैसे खुद को इतनी इंपॉर्टेंट शायद दे नहीं रहे हो लेकिन आपको देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी कुछ शिफ्ट लेकर आएगी आपकी लाइफ में, ओके। सो स्ट्रेंथ कार्ड, लवर्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि आपके ड्रीम्स फुलफिल तभी होंगे जब आप यहाँ पर डिस्टेंस के इल्यूजन को डिसॉल्व करोगे। और उसका रास्ता क्या है कि इस बिलीव सिस्टम को खुद को देना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना कि जो मुझे चाहिए वो मुझसे दूर नहीं है, वो मुझसे जुदा नहीं है। सेपरेशन मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, ये वर्ड मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ लोगों के लिए ये फाइनल पार्टनर, मतलब फाइनलाइज करना कि यस यही है वो, ओके। तो ये यूनियन भी लेकर आ सकता है रिलेशनशिप में आपके लिए। स्ट्रेंथ से ये कुछ लोगों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट हो सकती है, जो आप करने को पैदा हुए हो वो काम करने लग जाना, ये इसकी भी यूनियन हो सकती है, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। अगर आप अपने करंट इन्वायरमेंट से हैप्पी नहीं हैं
करंट फैमिली का जो इन्वायरमेंट है उससे हैप्पी नहीं है, तो ये है पीसफुल इन्वायरमेंट को मैनिफेस्ट करना। तो आप ये भी कर पाओगे सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करके। ओके, ये मैसेजेस हैं यहाँ पर। लेट्स सी और हमें क्या वो बताते हैं आपके बारे में। पाइल नंबर 2, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। लव, हार्ट चक्रा एनर्जी। ये पायल को ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी वजह से सच्चे प्यार का ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस धरती पर जिंदा है। ट्रू लव में, ट्रू लव के कॉन्सेप्ट में पायल नंबर 2 आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है और आपके स्पिरिट गाइड्स उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं। क्योंकि इस धरती के ऊपर ना हम अक्सर जैसे बोल भी देते हैं कि आजकल कौन सच्चा प्यार करता है, लोग तो ऐसे ही हो गए हैं, लेकिन आप वो रेयर लोगों में से हो जो ट्रू लव को या उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। क्योंकि आप ट्रू लव करने वाले लोगों की कैटेगरी में ही आते हो। तभी मैं पीछे वो महसूस कर रही थी कि आपको खुद को एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के रूप में गिनने की ज़रूरत है। तो उसका वो रीज़न बता रहे हैं कि ये रीज़न है। ओके, वो मुझे इंट्यूटिव मैसेज मिला था, लेकिन इससे वो मुझे कंफर्म कर रहे हैं। सो अगेन पाइल नंबर 2, क्योंकि आप दिल से प्यार करते हो तो ये भी बिलीफ सिस्टम खुद को दो, क्योंकि मैं अच्छा हूँ इसलिए मेरे साथ अच्छा होगा। क्योंकि मैं दिल से प्यार करता हूँ तो मुझे भी दिल से प्यार करने वाला ही मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है। अगला है कम्युनिकेशन। आपको अपनी बातचीत में और भी प्यार लेकर आना चाहिए। बात करने का ढंग आपका और प्यारा सा बनाओ। ओके, ये चीज़ आपको करियर में भी हेल्प करेगी। आपको और एक्सपैंड करना, 3D लेवल में आपकी इमेज और बढ़िया बने। कि कोई दूसरा पर्सन भी आपसे सीखे कि ओ व्हाट, इस तरीके से भी कम्युनिकेट की जा सकती है। बात कहने का ढंग ही तो है। एक बात को या तो रूडली बता दो या प्यार से, बात तो एक ही है। तो जैसे आप इस तरीके से भी लोगों के लिए एक गाइड बन सकते हो, तो अपनी कम्युनिकेशन में और प्यार लेकर आओ। ये भी एक सल्यूशन हो सकता है आपका। ओके, ऑलराइट, थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। इनर पावर, लॉर्ड शिवा का मैसेज है यहाँ पर। इसीलिए पीछे इतनी साधना की, रेस्ट की एनर्जी है। मेडिटेशन भी एक रेस्ट के रूप में ही गिनी जाने वाली एक्टिविटी है, राइट। तो इसके ऊपर मैं जो मैसेज लिखा है पढ़ देती हूँ आपको। द डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विद मी, इन्फिनिटी। को क्रिएशन क्या है? इन्फिनिटी। 50% काम मेरा, 50% काम यूनिवर्स का। तो देखिए फिर से डबल कंफर्मेशन। डबल क्या, 4 बार होगी ये तो, 1 2 3 4, डबल का भी डबल हो गया। आप समझ रहे हो पाइल नंबर 2, डबल का भी डबल। कुछ लोगों के लिए शायद ये शब्द डबल का भी डबल, ये शब्द आपके लिए हो सकता है कि किसी रूप से इम्पॉर्टेंट हो या सिग्निफिकेंट हो। आप बोलकर देखना इसे कि आपको कैसा लगा। डबल का भी डबल। ओके, सो लॉर्ड शिवा का ये मैसेज है आपके लिए। आप को क्रिएट करते हो, को क्रिएट करते आए हो, आगे भी करोगे, अब भी कर रहे हो। बस इसे भूलना नहीं है, इसे याद रखो। और इसको याद रखने के लिए भी स्पिरिचुअल वर्क में मेडिटेशन करते रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये मैसेज है। थोड़े से और कार्ड्स। पाइल नंबर 2, वी हैव सर्विस नंबर 25 और इसमें लॉर्ड रामा की एनर्जी है। दो कार्ड आए हैं तो दोनों ही लेंगे। सेंसिटिविटी नंबर 14 एंड रेडियंस नंबर 16। ये खिल उठना, जैसे एकदम से खिल सा उठना, जहाँ पर
आपका कोई गिला शिकवा नहीं है लाइफ को लेकर। जो हुआ अभी तक अच्छे के लिए हुआ, जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये जो भाव होता है ना, ये खास करके हमें बुजुर्गों में देखने को मिलता है। बुजुर्ग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि बेटा जो हुआ वो भी अच्छा, जो आगे होगा वो भी अच्छा। तो फिर से ओल्ड सोल जैसी एनर्जी है यहाँ पर। सो यस, आई थिंक ये सब पॉसिबल है इस पायल के लिए। ओके, इस सॉफ्ट सी एनर्जी में जीना सटल है ये बहुत। ये डेंस एनर्जी नहीं है, ये बहुत सटल है पायल नंबर 2, और बहुत सॉफ्ट येट पावरफुल है। सो इस ग्रेस के साथ जीना, ऐसी लाइफस्टाइल को जीना, ये डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी है। और इसके लिए कुछ करना नहीं है आपको। इसका ऐसा नहीं है कि कुछ करोगे पहले फिर ये चीज़ मिलेगी। ये हो आप बस याद करो। भूल गए हो बस, आप बस याद करो, और इस ग्रेस में फिर से आप टैप इन कर पाओगे। ओके, सो अपनी सेंसिटिविटी को कभी भी अपना कर्स नहीं गिनना, बल्कि अपनी ब्लेसिंग गिनना है। अगर आप हर छोटे से छोटे इमोशन को महसूस करते हो तो वो एक 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 ब्लेसिंग है। दुनिया आपको कुछ और बोलेगी लेकिन उसको सुनना नहीं। ओके, सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि आप इतने सेंसिटिव सोल हो, इसीलिए शायद आपसे मानव सेवा का काम भी लिया जाए। टाइम टू टाइम आपके दिमाग में ऐसी बातें भेजी जाएंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि शायद मुझे पशु सेवा करनी है, या मुझे मानव सेवा करनी है, या मुझे ये करना है, या मुझे वो भावना भेजी जाएगी आपके अंदर। बस उसको फॉलो करना है आपको। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई एक स्पेसिफिक पर्पस ना हो। आप 10 साल मान लीजिए एक पर्पस को डिलीवर करें और फिर चेंज हो जाए, या फिर और चेंज हो जाए। ऐसे हो सकता है आपका पर्पस। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2, यह है आपकी रीडिंग, जो कि बहुत प्यारी रीडिंग है। पहले कार्ड से लेकर लास्ट के 3 कार्ड्स तक आई थिंक बहुत ग्रेस है इस रीडिंग में। तो होपफुली इससे आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 3, आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं अर्जेंट मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी परेशानी है इस समय, या कोई चिंता आपको सता रही है, उसके रिगार्डिंग भी आपको गाइडेंस या क्लैरिटी मिले, ये भी इंटेंशन मैंने इस रीडिंग के लिए सेट की है। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं पायल नंबर 3। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 3 को चूज़ किया है, इस समय इनके लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऑलराइट, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, पहला कार्ड राधा माँ आए हैं आपके लिए। सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। पहले तो राधा माँ की सुंदरता की हम बात कर लें अगर, तो माई गॉड, इनसे प्यारा, इनसे ज़रा सुंदर कौन हो सकता है। तो अगर ये आपकी रीडिंग में आए हैं, तो जैसे मुझे मैसेज मिल रहा है कि पायल नंबर 3, आपसे प्यारा, आपसे सुंदर भला कौन हो सकता है। जैसे ये आपको मैसेज सुनने की ज़रूरत है। शायद आपको कभी काफ़ी लंबे टाइम से किसी ने सुंदर नहीं बोला या प्यारा नहीं बोला, तो मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत प्यारे हो। ओके, और राधा माँ भी जैसे आपसे यही बोल रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत ऑनेस्ट जेन्युइन एनर्जी है पायल नंबर 3। ओके, सो राधा माँ का पहला मैसेज आपके लिए जो है वो ये है कि पहले तुम कुछ किया करते थे पायल नंबर 3, लेकिन तुमने छोड़ दिया करना। आप कुछ किया करते थे, जैसे 10 साल पहले चले जाओ या 5 साल पहले चले जाओ, खुद से पूछो कि वो क्या है जो आप करते थे, जो आपने अब करना छोड़ दिया। वो जो आप करते थे ना, उसमें आपकी ऑथेंटिसिटी एक्सप्रेस करते थे आप, वो दिखती थी आपकी, जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है। और क्योंकि आपने उसे करना छोड़ दिया, तो समहाउ वो जो एक इम्पॉर्टेंट ऑथेंटिक पार्ट था आपका, वो भी कहीं गुम हो गया।
उसी को दोबारा से वापस लेकर आना है, वापस से जिंदा करना है, क्योंकि उसी के बाद जैसे माँ कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो जो भी पेंडिंग चल रही है आपकी हीलिंग या फिर आपकी रिलेशनशिप हार्मनी, वो आपकी लाइफ में फिर से आना शुरू हो जाएगी। इट्स जस्ट कि आपकी ऑथेंटिक सेल्फ ही रिलेशनशिप हार्मनी और हीलिंग को अट्रैक्ट कर पाती है। ओके, तो आपने जो भी करना छोड़ दिया, कोई बचपन की भी चीज़ हो सकती है ये, तो उसे फिर से दोबारा से इंटीग्रेट करना शुरू करो अपनी लाइफ में। बेबी स्टेप से लो चाहे, लेकिन उसको दोबारा से लेकर आओ, क्योंकि वो आपको हार्मनी और हीलिंग तक लेकर जाएगी। ओके, और हमेशा याद रखो आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत प्यारे हो। ओके, दूसरा कार्ड देखते हैं यहाँ पर, सेरापिस पे असेंशन। ओ माय गॉश, मैसेज देखो क्या लिखा है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। पायल नंबर 3। आपको दोबारा से अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को जीना सीखना होगा। ओके, कुछ डार्कनेस ने शायद आपको पकड़ लिया या आपको भुला दिया आपका जो ट्रू सेल्फ है उसको, लेकिन आपको यहाँ सपोर्ट भेजा जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से कि अभी वो राइट टाइम आ गया है कि तुम फिर से अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानो, उसे फिर से जीना शुरू करो। और वो कैसे होगा, जो चीज़ें तुमने करना छोड़ दी उन्हें फिर से करना शुरू कर दो। वो साइन है कि तुम फिर से जैसे अंदर से खिल उठे हो, खिल रहे हो। ओके, सो राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। ये जो मोमेंट है, ना कल ना परसों, ये मोमेंट, एग्जैक्ट ये मोमेंट जब आप मुझे सुन रहे हो, ये टाइम पीरियड आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। ओके, वाओ। ओके, सो थर्ड कार्ड देखते हैं आपका, ज्वालखुल धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। बेबी स्टेप्स, कुछ भी एकदम से ज़्यादा नहीं करना या कम नहीं करना, बेबी स्टेप्स के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ो। और जितना चीज़ों को रेगुलर बेसिस पर करोगे, ऐसा नहीं कि आज कर लिया फिर 3 दिन किया नहीं, रेगुलर बेसिस पर करो, फिर चाहे 5 मिनट के लिए ही करो, ये चीज़ आपको रिदम को क्रिएट करने में मदद करेगी। ओके, ये आपको टेक्निक बताई जा रही है कि कैसे अपनी लाइफ को चेंज करना है। ओके, ऑलराइट, इसी से ही आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। पाइल नंबर 3। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। The Hierophant। आपने पहले भी बहुत कुछ किया है। पायल नंबर 3, बड़े बड़े संघर्ष जीते हैं आपने, बड़े बड़े टेस्ट पास किए हैं आपने, चाहे स्पिरिचुअल टेस्ट हो, चाहे ये जो जीवन चल रहा है इंसानी जीवन, इससे जुड़ा हुआ कोई संघर्ष या कोई टेस्ट हो, आपने पहले बहुत सारी चीज़ों को जी रखा है। और ये यहाँ पर हायरोफेंट ना बाइसन स्पिरिट के माथे को टच कर रहा है। तो जैसे ये एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन है अपनी खुद की अंदर की स्ट्रेंथ के साथ। बाइसन स्पिरिट को देखा है आपने कभी? बाइसन स्पिरिट बहुत बड़े होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, और स्पिरिचुअल सिंबलिज्म जो उनका होता है वो है बरकत, धन। जो नेटिव अमेरिकन होते थे ना, वो बाइसन के मतलब हर पार्ट को यूज करते थे, इसीलिए वो बाइसन को एक अबंडेंट एनिमल के रूप में देखते थे कि इसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है इस जानवर का जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते। बहुत जो एंशियंट टाइम होते थे, राइट्स। तो इसीलिए जो बाइसन स्पिरिट होते हैं वो स्ट्रेंथ का, पावर का और अबंडेंस का प्रतीक है, बरकत का प्रतीक है। जैसे ये जो फिगर है ये उनके माथे को टच कर रही है, तो जैसे अपने अंदर की उस पावर के साथ कनेक्ट करना और साइलेंट कॉन्वर्सेशन से खुद से कहना कि वाओ, हमने बहुत कुछ झेला भी है और बहुत बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम भी किया है। तो ये बहुत बिटर स्वीट एनर्जी है। ये भी है कि यस, मैंने संघर्ष भी जिया है, लेकिन ये भी कहता है कि मैंने उन संघर्षों के साथ उनको ओवरकम भी किया है। तो मैं एक स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग हूँ।
मेरी जैसी लाइफ कोई और जी भी नहीं सकता। सो ये एक किस्म का पॉजिटिव अहंकार है। अहंकार की जो पॉजिटिव साइड है इसमें वो दिखती है मुझे इस कार्ड में। सो आई बिलीव ये मैसेजेस आपको सुनने की ज़रूरत है। जो आपने किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। पायल नंबर 3, जो संघर्ष से आप गुजरे हो वो उससे कोई और नहीं गुजर सकता था। और हारोफेंट में बाइसन स्पिरिट का यहाँ पर आना, वो यही पॉइंट है कि जैसे ही आप अपनी ट्रू सेल्फ को फिर से एक्टिवेट करते हो, आप अबंडेंस को भी एक्टिवेट करोगे। ओके अगर आपका माइंड सेट की भी बात करें तो आप अमीर लोग या रिच लोगों के जैसे सोचने लगना, अबंडेंट कॉन्शियसनेस जो होती है आप उसमें भी टैप इन करोगे। तो ये टाइम पीरियड में आप अपनी मनी की जो स्टेटस है उसको भी चेंज करके रख सकते हो। इस रीडिंग से लेकर नेक्स्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करें, ये पायल सच में चेंज कर सकता है। अपने मनी सिचुएशन को बहुत बड़े लेवल पर आप चेंज कर सकते हो। बस आपको इस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके लेट्स सी द हर्मिट। यस, कुछ लोगों को टीचिंग लाइन में जाना चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल टीचर भी नहीं बनना चाहते हो तो स्पिरिचुअल टीचर भी बन सकते हो, क्योंकि हर्मिट स्पिरिचुअल साधना की ही बात करता है। ओके तो आपको इस लाइन में जाना चाहिए। यहाँ भी आपको आपका ट्रेजर मिलेगा, यहाँ भी आपको आपका वो जो नेम फेम की हम बात करते हैं, अबंडेंस की बात करते हैं, वो यहाँ पर मिलेगा आपको। ओके सो ये एक मैसेज है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, तीसरा मेजर आर्काना, एंड नाइट ऑफ कप्स। ये जो 3 कार्ड्स मैंने अभी निकाले, जैसे ये एक कलेक्टिव मैसेज मुझे ये दे रहे हैं कि आपको ना इस समय खास करके पायल नंबर 3, अगर कोई भी काम मान लीजिए आपके लिए नहीं बना, कोई चीज़ आपने ट्राई की लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी, या वो चीज़ मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दी, तो वहाँ रुकना नहीं है कि हाय अब ये किया था ये तो हुआ नहीं है, फिर मैं दूसरा एक्शन क्यों लूँ। नो, इस माइंडसेट से बचना। ओके इस समय आप ऐसी लाइफ को जी रहे हो जहाँ पर समहाउ आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी होंगी, और उन मल्टीपल चीज़ों में हो सकता है 10 चीज़ें आपकी ना बने लेकिन एक चीज़ ज़रूर बनेगी। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको ये 10 की एनर्जी कि जो आपसे बोल रही है कि बस ये एंड है, ये दी एंड है, इससे बाहर निकलना होगा। इसीलिए 10 नंबर के कार्ड के साथ 11 नंबर का मेजर आर्काना भी आया है, जस्टिस का नंबर 11 होता है। ओके तो 10 चीज़ें अगर आपकी नहीं बन रही है, हताश मत होना, क्योंकि 11वीं चीज़ ज़रूर बनेगी। और इसीलिए आपको कहा जा रहा है कॉन्स्टेंटली खुद को रिमाइंडर दो कि लगे रहना है, मुझे हार नहीं माननी है। मुझे जहाँ लगे भी थोड़ा सा डीमोटिवेशन मुझे महसूस भी हो, तो मुझे अपने अंदर के हीलर के साथ कनेक्ट करना है। नाइट ऑफ कप्स हीलर है। ओके सो अगर आप इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हो, ट्रस्ट मी, आपका लक जरूर चेंज होगा, किस्मत आपका साथ देगी, जस्टिस आपके हक में बोला जाएगा, जस्टिस आपके हित में दिया जाएगा। ओके बस ये एक चीज करना है, गिव अप नहीं करना यहाँ पर आपको। ओके ऑलराइट लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 3 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। हैप्पीनेस, अगर आप अपना मूल रूप भी जानना चाहते हो ना कि नाज मैं हकीकत में कैसा हूँ, मैं सोल लेवल पर कैसा हूँ, तो आप दरअसल एक बहुत हैप्पी सोल हो। अगर सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी मेमोरीज को अगर हटा दिया जाए, या ये जो इंसानी जीवन है इससे परे आपको कर दिया जाए ना, तो आत्मिक लेवल पर आप एक बहुत हैप्पी सोल हो। आपको बस हैप्पीनेस ही पता है, आपको और कुछ नहीं पता, और वही आपको करना है अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करके। पाइल नंबर 3, इस हैप्पीनेस को आपको जो आप ही की है बस उसे दोबारा से जीना शुरू करना है। ओके तो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में वापस आना चाहती है, इस चीज़ की बस ये एक जो पार्ट आपको करने को बोला जा रहा है उसे कर लो। ओके अगला है वाइटैलिटी, शक्ति, स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कभी ये भी लगे कि मेरे पास आइडियाज़ बहुत हैं, मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ,
लेकिन मुझे वो ताकत अंदर से महसूस नहीं हो रही। वो इसलिए क्योंकि आप समहाउ ये जो डार्कनेस है, जो हमने पीछे भी बात की थी यहाँ पर इस कार्ड में, जो डार्कनेस है वो आपको इल्यूजन में रख रही है। तो ये डार्कनेस आपके इर्द गिर्द के लोग भी हो सकते हैं कि वो उनके साथ रहने से आपके अंदर डाउट पैदा हो रहा है, क्योंकि शायद वो बहुत डाउटफुल बातें करते हैं, डाउटफुल कंटेंट देखते हैं, तो उनकी संगति में रहकर आपको भी डाउट आता है। ओके तो फिर से थोड़ा सा डिटैच करो, थोड़े दिन बस अपने आप को दो और फिर देखो कि आपको सच कैसे नजर आता है यहाँ पर। ओके और वो जो ताकत है आप उसको भी फिर देख पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे उसके साथ। ओके थोड़े से और मैसेजेस। या न्यू बिगिनिंग्स। और देखिए यहाँ पीछे डार्कनेस को वो पीछे छोड़ रहे हैं, डार्क एनर्जी, और वाइट एनर्जी से वो वाइट एंजल से न्यू बिगिनिंग की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। इसका मैसेज है थैंक यू एंजल्स फॉर ओपनिंग अप द डोर्स टू चेंज, आई एम रेडी। नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं आपके लिए। इससे बड़ा साइन क्या दूं आपको? जो अभी तक सारी बातें बोली वो इस कार्ड में पूरे तरीके से समझ में आती हैं, राइट? सो बस ट्रस्ट करो पाइल नंबर 3। फाइनल मैसेजेस देखते हैं आपके। अपनी शैडोज के साथ भी आप थोड़ा बैठकर देखना। जैसे कभी कभी धूप होती है ना, तो धूप में जब हम खड़े होते हैं तो शैडो बनती है, हमारी परछाई बनती है। अपनी उस परछाई को देखना और उस समय थोड़ा सा अपने आप को साइलेंस में लेकर जाना, थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में लेकर जाना, उस शैडो के साथ कनेक्ट करना। ओके ये भी एक चीज़ की जा सकती है। समहाउ ये भी आपको अपनी पावर को क्लेम करने में मदद करेगी। अपने आप को याद दिलाओ कि ये मैं शैडो नहीं हूँ, मैं ये हूँ जिससे शैडो पैदा हो रही है, लेकिन मैं शैडो नहीं हूँ। सिंपल टॉक ये करना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ओके लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। ओ माय गॉश, ट्रांसफॉर्मेशन, काली माँ की एनर्जी है इसमें। नंबर 20, नंबर 1 स्ट्रेंथ। पीछे बोला था मैंने वाइटैलिटी के मैसेज में, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। पाइल नंबर 3। और आपसे भी ज़्यादा जो गाइड्स हैं आपके, माय गॉड अलग ही लेवल है आपकी स्पिरिचुअल टीम का। ओके आपको नहीं पता कि आप कैसी टीम आपके साथ काम कर रही है। बहुत ताकत है इसमें, आप में बहुत ताकत है। बस इसको याद कर लो, इस चीज़ को ये जो भूल कर बैठे हो ना, बस इसको याद कर लो एक बार। ओके ट्रांसफॉर्मेशन खड़ी है आपके लिए। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकते हैं अगर आप इस रीडिंग की एनर्जी के साथ काम करें। आपको नंबर 1 से लिटरली ये नंबर 1 पोजीशन भी हो सकती है, या फिर ये न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा हो सकती है। 2 महीने बस खुद पर काम करना है। ओके ऑलराइट पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।